एक गांव में विठल नाम का एक धनवान का बेटा हुआ करता था। वो अच्छे अच्छे ड्रेस पहनकर, महंगी कार में घूमकर, पार्टी, पब, दोस्तों के साथ ऐसे ही मस्ती वगैरह करता रहता था। पिता जितना भी कहते कि आकर व्यापार देख लो, वो सुनता ही नहीं था। अब्बा पिताजी, अभी तो पढ़ाई पूरी हुई है, अभी से जिम्मेदारी सौंप रहे हो। अरे मामा जी कब आए हो? कहते ही पिताजी पीछे पलटकर देखे तो वहाँ कोई नहीं था। वो देखकर विठल यूं हंसने लगा। तब पिताजी, बेटा क्या ये छोटे बच्चों की तरह करते रहते हो? तुम अब तुम्हारा ये प्रैंक्स नहीं बंद करोगे क्या? लोगों को यूं तंग करना गलत बात है बेटा। तुम जो प्रैंक्स कर रहे हो उसकी वजह से कभी तुम्हें ही कोई खतरा हो सकता है, ध्यान से रहना। यूं कहा विठल। क्या पिताजी, मैं तो यूं ही मजाक करता रहता हूँ, उसकी वजह से बस थोड़ी हंसी आती है, उसके लिए क्या ये सब? यूं कहा। वो गांव में भी प्रैंक्स करते रहता था। जैसे एक नोट पर रस्सी बांधकर दूर खड़े होता था। अगर कोई उस तरफ आकर नोट की ओर झुकता तो उसे खींचकर हंसने लगता था। अपने ड्रोन को उड़ाकर सर पर फल वगैरह लेकर जाने वाले लोगों के ऊपर से फल चुराकर ले जाता था। एक बार उसके 4 दोस्त आए। वे लोग उसे बात करके, विठल, गांव में सब लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, मेरे बात मानो और वो प्रैंक्स करना छोड़ दो रे। यूं कहा। विठल मन में, कमीनो, मुझे ही सलाह दोगे? इन्हें सबक सिखाना ही होगा। यूं सोचकर, मुझे भी ये प्रैंक से बहुत बोर हो गया है, मैं नहीं करूँगा। कल हम अपने फार्म हाउस जाकर मस्ती करते हैं, स्विमिंग पूल में तैरते हुए अच्छे से पार्टी करते हैं। यूं कहा। वे सब ठीक है बोले। अगले दिन वो अपने कार में अपने कुत्ते स्कूबी को ले जाकर फार्म हाउस आया। उस पर वो एक टाइगर का ड्रेस डाला। स्कूबी, मैं आहा ओहो कहकर जोर से चिल्लाऊंगा, तब तुम आकर स्विमिंग पूल में कूदना। अगर ऐसे किया तो खूब सारा चिकन और मटन दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? यूं कहा। तब स्कूबी पाउ 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 यूं ठीक है बोला। फिर सारे दोस्त आने के बाद सब लोग स्विमिंग पूल में तैरते हुए मजे कर रहे थे। स्कूबी एक जगह पर खड़े होकर कब बुलाएगा इसका इंतजार करने लगा। तब विठल, दोस्तों पार्टी मस्त है ना? आहा ओहो यूं पुकारा। बस स्कूबी आकर पूल में कूद गया। वो देखकर सारे दोस्त, अरे बाप रे, टाइगर टाइगर यूं पुकारते हुए डर से तैरकर भाग रहे थे। तो वो देखकर विठल हंसने लगा। फिर विठल स्कूबी के ऊपर से टाइगर का ड्रेस निकाला। वो देखकर उसके दोस्तों को खूब गुस्सा आया। एक, रे, हमारे ऊपर ही प्रैंक करोगे? तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। छी छी, तेरे जैसे इंसान के साथ दोस्ती ही नहीं करना चाहिए। चलो रे चलते हैं, हमारा अपमान करने के लिए ही हमें इधर लेकर आए हैं ये। यूं कहकर सब गुस्से से चले गए। विठल, जाओ रे जाओ कमीने, बड़े आए सलाह देने के लिए। यूं कहा। एक दिन वो स्कूबी को लेकर फिर से फार्म हाउस आया। वहाँ स्विमिंग पूल में तैर रहा था। इतने में एक शेर आकर पानी में कूद गया। उसे देखकर वो उसके करीब जाकर पकड़कर, क्यों रे स्कूबी, बिना मेरे बोले ही शेर का वेश पहन ली चिकन मटन के लिए? वो तो मैं वैसे भी दूंगा ना। आज हमें किसी के ऊपर प्रैंक करने की जरूरत नहीं है रे। यूं कहा। तब शेर, यूं कहकर पुकारा। विठल, बाप रे, आवाज का भी इमिटेशन बहुत अच्छे से कर रही हो, ये कहाँ से सीखी? यूं कहा तो वहाँ स्कूबी आकर पाउ 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 यूं पुकारा। उसे देखकर दंग होकर विठल, बाप रे स्कूबी, तुम वहाँ हो तो ये कौन है? यूं कहा कि तभी वहाँ वॉचमैन आकर, अरे छोटे साहब, शेर है शेर, जंगल से भटककर अपने फार्म हाउस में आ गई है, भागिए भागिए यूं पुकारा। बस विठल तैरकर वहाँ से जल्दी भाग निकला। शेर वहाँ से निकल गया। तब से विठल को अच्छे से सबक मिला और वो ऐसे प्रैंक्स करना बंद किया और पिताजी की मदद करते हुए अच्छा नाम कमाया। जबलपुर नाम के गांव में रंगदाम नाम का एक गरीब इंसान था। उसकी सुमति नाम की पत्नी और बच्चे थे।
उसके पिता तो गुजर गए थे, लेकिन माँ उन्हीं के साथ ही रहती थी। वो बहुत निर्दय थी, बहू को हमेशा सताती रहती थी। माँ के बारे में रंगदाम को पता चलता तो भी वो उनसे डर कर उन्हें कुछ नहीं कहता। रंगदाम एक अमीर के घर पर काम करता था, उन्हें कार में घुमाता था। वो अमीर आदमी अक्सर उस कार में अलग अलग गांव में प्रयाण करता था। एक दिन रंगदाम घर आकर, सुमति, ये छोटा सा पोटली मालिक के कार से मिला है, शायद वो भूल गए या छोड़ गए होंगे, अलमारी में रख दो और कल मैं जब जाऊंगा तब याद दिला देना, यूं कहा। उस रात खाना खाकर जो सोया रंगदाम नींद में ही गुजर गया। वो देखकर घर पर सब बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद सास के अत्याचार सुमति के तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। छी छी छी, क्या किस्मत लेकर घर आई हो, मेरे बेटे को ही मुझसे छीन ली, प्रेम विवाह मना किया लेकिन वो कहाँ सुनता, तुम्हारी बेकार किस्मत की वजह से ही मेरा बेटा गुजर गया, अब वही नहीं रहा तो तुमसे मेरा क्या लेना देना, तुरंत घर से निकल जाओ, यूं बोली। तब सुमति, अरे ऐसे मत बोलिए सासू माँ, मैं नहीं रही तो बच्चे नहीं रह पाएंगे, कृपया करके ऐसे मत बोलिए। तब वो, उन्हें यहाँ रहने के लिए किसने कहा, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाओ, अब मेरी हालत नहीं है कि इनकी सेवा करते बैठूं, मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मेरा तुम लोगों से क्या लेना देना, बाहर निकलो, यूं बोली। फिर छोटे बच्चों के साथ कपड़े सब बैग में डालकर सुमति बाहर निकल गई। वे चलते चलते पड़ोसी गांव में पहुँचे। बहुत भूख लग रही थी तो बच्चे रोने लगे। भूख लगी है माँ, भूख लगी है। सुमति क्या करे समझ नहीं पाई। इधर उधर देखी तो वहाँ एक कचरा कुंडी नजर आया। वहाँ तभी कोई बचा हुआ खाना फेंक कर चले गए थे। सुमति तुरंत जाकर वो बचा हुआ खाना लेकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। वो फिर वहीं प्लेटफॉर्म के पास पाइप में सो गए। इस तरह रोज वो कचरा कुंडी से खाना ढूंढकर बच्चों को देने लगी। वहीं खाकर, वहीं पाइप में सोकर, वहीं जीने लगे। एक दिन सुमति, हे भगवान, हमें क्यों ऐसी जिंदगी दे रहे हो, मेरे बच्चों को ऐसा खाना खिलाना पड़ रहा है, अब कुछ तो करके ठीक से खाना तो लाना होगा इनके लिए, यूं बोली। फिर वो मजदूरी का काम करने लगी। वो पैसों से बंडी पर मिल रहे गरम गरम खाना लाकर देने लगी। वो खाकर बच्चे खुश होने लगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन बैग में कुछ ढूंढ रहे सुमति को उस दिन जो उसका पति दिया वो छोटा पोटली नजर आया। अरे ये तो मैं भूल ही गई, इसमें क्या होगा, सोचकर खोलकर देखी तो उसके अंदर हीरे थे। वो देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तुरंत बच्चों को ले जाकर उस अमीर के घर गई। वहाँ उस अमीर को वो पोटली देते हुए, श्रीमान, मैं आपके पास काम करने वाले रंगदाम की पत्नी हूँ। ये पोटली वो मुझे दिए थे और बोले ये आपके कार में मिला था और सुबह ही ड्यूटी पर जब निकलूंगा तो याद दिलाने के लिए बोले थे, लेकिन उसी रात वे गुजर गए। वो सब दुख में मैं इसके बारे में भूल ही गई थी। अभी देखिए जी, इसमें हीरे हैं जी, ठीक है या नहीं, आप हिसाब कर लीजिएगा, यूं बोली। वो देखकर, माँ, जानती हो इनका दाम क्या है, कम से कम 100 करोड़ के है ये। इनके लिए मैंने हर जगह ढूंढा, इतने कीमती हीरों की लालच तुम्हें नहीं हुई और वापस ला कर दी और अपनी ईमानदारी साबित कर दिया। तुम सच में बहुत महान हो। खो बैठे चीजों को वापस लाकर देने के लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा घर खरीद कर दूंगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भी बैंक में रखूंगा। तुझे भी अपने पास अच्छी नौकरी दूंगा, ये रंगदाम के लिए समझ लेना। इस तरह वो अच्छे घर में रहते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, अच्छी नौकरी करते हुए खुशी से रहने लगी।